बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। याद रखना, जब आप ये बात मुंह से निकालते हैं शैतान को लूज मोशन लगते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शैतान को लूज मोशन लगाते हैं। आपको लगते होंगे लूज मोशन, लेकिन शैतान को लगने वाले आज रात। अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने तेरे वचन को सुना, तेरे कलाम को सुना, और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि आज से तू मेरी सुधि लेगा, मेरे घराने की, मेरे बिजनेस की, जो कर्जा में है, जो मेरी कार कर्जे में है, जो भी कोई घर कर्जे में है, लोन पर है, परमेश्वर तू इसी समय मेरे परिवार की, मेरे हर वस्तु की सुधि लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और मैं सच में परमेश्वर, मैं इन बातों के लिए नहीं आया, जो मैं बुलवा रहा हूं आप बोलो, और परमेश्वर काम करने वाला आज रात आपकी जिंदगी में। मैं कह रहा हूं आप हीलिंग को देखेंगे, आप कर्जे को उतरता देखेंगे। आप कहो कि परमेश्वर मैं आज किसी इन चीजों की खोज में नहीं आया, मैं परमेश्वर चाहे तू मुझे दुख दे, चाहे समस्या में रख, लेकिन परमेश्वर तू मुझे सुध मेरी रोज सुबह शाम दोपहर ले। परमेश्वर मैं तेरी बना रहा हूं, मैं पवित्रता में बना रहा हूं, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं। मेरे परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसी बात बोलने वाले लोगों की सुधि मेरा परमेश्वर लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी डिमांड्स पूरी होने वाली है। जब हम लूका 23 के 42 में पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं, आप कोई सोचता है कि शायद यार मैं चोर हूं, मैंने व्यभिचार कर दिया, मैंने किसी को गाली दे दिया, मैं पापी हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब हम लूका 23 के 42 को देखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जब मैं एक चोर की सुधि ले सकता हूं, तो आपकी सुधि क्यों नहीं ले सकता? आप कितनी निराशा में, आप पता कौन हो? आप परमेश्वर के लाडले बेटे बेटिया हो। और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कहा, कहता है कि मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा। किससे? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, कह रहा उनसे ऐसी कोमलता करूंगा। आप पढ़ेंगे जरा। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए लगाता क्यों नहीं? तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है जब तू, ये कौन कह रहा है? एक चोर कह रहा है यीशु मसीह को, कह रहा है जब तू अपने राज्य में आए तो कह रहा है कि अपने दास की सुधि लेना, अपने बच्चे की सुधि लेना, इस चोर की, इस पापी की भी सुधि लेना। मतलब वो बोल रहा है, कहता है परमेश्वर मेरी सुधि लेना। इसका मतलब वो नम्र हो गया, डाउन हो गया, और पश्चाताप उसके अंदर था, और उसको विश्वास था कि यीशु मसीह क्रूस पर है। दूसरे डाकू को उसको विश्वास नहीं था कि ये भगवान है और ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा होगा कि ये पता नहीं प्रॉफिट बजिंदर सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, लेकिन आपको थोड़े दिन के बाद महसूस होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि ये प्रेयर आज आपके छुटकारे को लेकर आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहां पर कह रहा है चोर ने को जैसे ही उसने कहा कि परमेश्वर मेरी सुधि लेना, तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी सुधि कल नहीं आज ही लूंगा, और आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, मेरा परमेश्वर कल नहीं उतारेगा, आज रात ही मेरा परमेश्वर मेरे कहने से एंजल भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर में बीमारी है, आज रात ही मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए भेजेगा। वो एंजल आज रात आपके घर आएंगे। आमीन बोलने वालों के घर एंजल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आशीष लेने वालों के घर, मैं कह रहा हूं कि एंजल उतरते हैं, लेकिन आमीन को बोलो और एंजल को रिसीव करो, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं एक जगह देखता था कि लूका के 5 में देख रहा था मैं वहां पर कि एक जगह आर्थिक तंगी आ गई पतरस को भी, और एक जगह वो बिजनेसमैन था, मछुआरा था और अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन उस समय में उसके साथ क्या हो रहा था कि बिजनेस उसका चल नहीं रहा था। लेकिन उस समय वो रो रहा और परेशान हो रहा, सारी रात जाल डाल रहा है, लेकिन एक भी मछली नहीं आ रही। और उसी समय परमेश्वर ने कहा भरोसा कर मेरे बेटे, कह रहा भरोसा कर मेरे ऊपर, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा कि मैं क्या करूं। और उसी समय जाकर बोल पड़ता है, बोलता है कह रहा सारी रात हो गई जाल डालते हुए, अब और क्या भरोसा करूं। बोलता है कह रहा कि अब तू मेरे कहने से डाल। इसका मतलब मैंने क्या सिखाया आपको कि जब आप आज्ञा मानते हैं, चाहे बाइबल के अंदर कैसी भी क्यों ना आज्ञा हो, कह रहा है कि आपको मानना है, कह रहा है कि उस आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने वाला आज रात। यहां पर कह रहा उसने कहा, कह रहा जाल डाल, कहता राइट हैंड डाल, कह रहा बेशक तूने, कहता मैंने तो पहले भी डाला, कहता अब तू मेरे कहने से डाल। मैं आपको कह रहा हूं कि और उसी समय उसने जब जाल डाला और वो भर गया। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक शैतान ने आपके ऊपर जाल डाल रखा हो, लेकिन याद रखना कि आज शैतान का जाल आपके ऊपर से फटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके ऊपर से बीमारियों का जाल, मैं कह रहा हूं कर्जे का जाल जो शैतान ने आपके लिए बुना था वो फट जाएगा। लेकिन वो जाल जिसमें मिराइकल मनी है, आपकी आर्थिक तंगी नहीं जा रही, मैं कह रहा हूं आपने बोया, आप खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात कह रहा है विश्वास करने वालों की सुधि मैं लूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आपका जाल मैं भरूंगा। आज परमेश्वर चमत्कार करेगा और आपको छुटकारे देगा यीशु मसीह के नाम में।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने कह रहा है कि मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में एक बीज बोया। मैं एक बार बोल रहा था कि जो लोग मेरे पास साउंड नहीं है, और जो साउंड हमारा किराए पर आता है, लाइट हमारी किराए पर आती है, मैं एक लाइव में ऐसे बोल रहा था, और उस समय जो लोग हमारी हेल्प करेंगे परमेश्वर उसको बहुत आशीष देगा और उसको करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग मिलेगी। और कुछ लोगों ने विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने अमेरिका से विश्वास किया, और उसने क्या किया, उसने मुझे साउंड के लिए काफी समय पुरानी बात है, और वो हेल्प किया उस व्यक्ति ने। और जब उसने हेल्प किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आज उसको, मैं कह रहा हूं 2 महीने हो गए हैं, 7 करोड़ रुपए का बंगला परमेश्वर ने उसको अमेरिका में दिया। और उसकी गवाही आपने वो चर्च में आकर सुनी होगी कि उसको 25 साल से उसके पास अमेरिका के अंदर उसके पास पीआर नहीं थी, परमेश्वर ने पीआर दिया, और एक मुकदमा उसके ऊपर चल रहा था, उसने गोली चला दी थी, परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके भेंट को भी देखता है, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को देखता है। मैंने फिर से कहा शुरू में कि वो देखता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो फिरता है। आप जो बो रहे हो वो काटोगे। आपने जो सीखा है अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते तो परमेश्वर कभी चमत्कार नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हो और आप बोलो परमेश्वर थैंक्स, मेरी सुधी को लेगा परमेश्वर, गलत अंगीकार मत करो, गलत बातें मुंह से मत निकालो। आप कहो कोई बात नहीं, दुख में हो, प्रॉब्लम्स में हो, समस्या में हो, आप कहो परमेश्वर ठीक करेगा। लेकिन जब आप अपने अंदर की भड़ास किसके सामने निकालोगे? हाँ, निकालनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है इंसान के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। कह रहा दुख बढ़ जाएगा, कह रहा है क्योंकि इंसान के पास जब आप रोते हैं तो शैतान सुनता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास रोते हैं, वचन के पास रोते हैं, तो अब परमेश्वर सुनता है। तो आप उसी समय वचन के पास बाइबल खोल के रोया करो परमेश्वर के सामने, अपना कमरा बंद करके रोया करो परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका दुख सूखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी बीमारी सूखने वाली है, हर समस्याएं का इलाज है, परमेश्वर सुखाएगा। आज रात से आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करो। आज इसी समय मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अनुग्रह करने वाला और छुटकारा देने वाला है। एक वॉलंटियर था और उसको रसोली हो गया एक बार, और एक लेडीज थी हमारे यहाँ पर वॉलंटियर थी, और उसी समय रसोली हो गया। और थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया कि वो हमारे चर्च से चली गई थी काफी समय पहले, कि भटक गई और वो चली गई कहीं पर। तो उसी समय उसको रसोली हो गया, और उसी समय फिर से और लोगों ने उसको बोला करे कि प्रॉफिट भजिंदर तो मिलता नहीं है, अब तेरी प्रॉफिट भजिंदर भी तेरी सुधी नहीं लेगा, अब तेरा परमेश्वर भी तेरी सुधी नहीं लेगा, कहाँ जाएगी अब तू? लेकिन उसको विश्वास था और भरोसा था, वो फिर से वापस आई और वो पीछे आकर बैठ जाती और वो प्रार्थना में शामिल हो जाती। और उसी समय वो रोती रहती परमेश्वर के सामने, क्योंकि बच्चेदानी में उसको रसोली जैसी कैंसर हो गई थी। और उसी समय थोड़े आपने लाइव में भी उस गवाही को सुना होगा। और उसी समय वो आई और 10 दिन के बाद आकर बताती है, कहती प्रॉफिट जी जब आप प्रोफेसियां कर रहे थे, आप हाथ हिला रहे थे, और जब आपने रुमाल हिलाने को बोला और उसी समय चमत्कार हो गया। बोलती है, कह रही थी मेरी रिपोर्ट में से रसोलियां उड़ गई यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधी लेगा। कहती लोगों ने बहुत भटकाया, कहती मुझे लोगों ने कहा छोड़ दे, कब तेरी सुधी नहीं लेने वाला, देख पास्टर भी तुझे मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर मैं नहीं भी मिल रहा, लेकिन जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा परमेश्वर का कलाम है। आपके विश्वास के कारण घर बैठकर ही आपकी सुधी मेरा परमेश्वर लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं एक दिन आपकी सुधी ले सकता हूं, 2 दिन ले सकता हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी सुधी लेगा। लेकिन हाँ, जितने लोग इस मिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपकी सुधी लेने वाला है। जब हम मत्ती के 17 के 27 में पढ़ते, मैं कह रहा हूं पतरस के ऊपर एक जगह कर्जा हो गया और क्या प्रॉब्लम्स में आ गया, कहता है मैंने सरकार का टैक्स देना है, कर्जा हो गया उसके ऊपर, हो सकता है उसके घर में भी कर्जा हो। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने, उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जा, कह रहा मैं, तूने मेरे से रिक्वेस्ट की है, कहता विश्वास रख और जा, मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। और गया और उसने जाकर सोने का सिक्का उसको मिला और वो कॉइन से उसने अपने टैक्स को उतारा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में एक जन भी ऐसा है कि विश्वास करने वाला, प्रार्थना पर भरोसा करने वाला, और जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर को जब अपनी फेवर में करना होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब अपना डाइटिंग चार्ट बनाते हैं, उसके साथ आप अपना बाइबल का चार्ट भी बनाएं, प्रेयर का चार्ट भी बनाएं, जब अपने टाइम टेबल का चार्ट बनाते हैं, आत्मिकता का चार्ट बनाते हैं, मैं इतने बजे प्रार्थना करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधी लेता है। अपने चार्ट बनाओ, पवित्र आत्मा कहता है अपने माइंड में चार्ट बनाओ, अपने घर में टाइम टेबल का चार्ट बनाओ। जिन लोगों ने बाइबल के अंदर टाइम टेबल का चार्ट बनाया वो राजा से कम नहीं बने, वो मंत्री से कम नहीं बने। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर आपकी जिंदगियों में कोई टाइम टेबल है तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में प्रमोशन देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में एक भी बच्चा ऐसा है तो एक बच्चा भी आपके घर का नक्शा आज रात
खुदा को कहकर चेंज कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक घड़ी है, लेकिन इसमें कितने पुर्जे हैं? इसमें 120 पुर्जे हैं, लेकिन एक डायल है इसके अंदर। आप घड़ी के अंदर देखते 120 पुर्जे हैं, लेकिन इसके अंदर एक डायल है जो पूरे कह रहा 12 के 12 का टाइम चेंज करता है। याद रखना, आज जितने लोग भी मुझे इस समय लाखों लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये एक बंदा आपके लिए प्रार्थना करेगा। मेरे को बेशक आप घड़ी का डायल समझ लेना, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से आपका टाइम चेंज होने वाला है। चर्च, आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, आपकी हर एक समस्या का मैं कह रहा हूं आज के बाद बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके हर एक हालात सुधरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए अपने हाथों को उठाओ और आज इस समय परमेश्वर के कलाम को जो आपने सुना है, पवित्र आत्मा आज वचन को सुना कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु जी अब मुंह खोला करूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना में खुद परमेश्वर तेरे सामने आऊंगा और इस समय मैं अपना डाइटिंग चार्ट के साथ साथ मैं परमेश्वर टाइम टेबल का चार्ट भी बनाऊंगा। मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं बाइबल में चार्ट बनाऊंगा अपना और परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तेरे भय को मानूंगा। परमेश्वर जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने आज ये फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी कि सच में आज से मेरे पिता परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे कलाम को मानूंगा। परमेश्वर जब ये भेंट लेकर आते हैं, अपने दान अपने दशमांश लेकर आते हैं परमेश्वर, तो इनकी बिजनेस की सुधि लेना परमेश्वर, तो इनके बिजनेस की सुधि लेना परमेश्वर। जो बंद पड़े बिजनेस हैं आज इसी समय मिराइकल हो जाए उनके बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। जैसे पतरस के साथ परमेश्वर आपने मिराइकल किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर जो कर्जा था मेरे पिता, जब उसने तेरे सामने परमेश्वर प्रार्थना किया और तेरे सामने परमेश्वर वादा किया कि पवित्र आत्मा मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा तू उनके ऊपर से आज कर्जे की हर एक आर्थिक तंगी को, हर एक प्रॉब्लम्स को आज भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में, तो उनकी सुधि लेने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, आज ये सच में पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाकर अगर ये बात अपने मुंह से निकाल रहे हैं कि परमेश्वर के जैसे सच में पवित्र आत्मा राहेल ने भरोसा रखा और तुझसे प्रार्थना ही किया और तूने इसकी सुधि लिया। परमेश्वर मैं आज से विश्वास करता हूं कि तू सच में पवित्र आत्मा जो तेरा भय मानते और सच में मुंह से सही बातें निकालते और परमेश्वर थैंक्स करते, तेरा पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों की सुधि लेगा। मेरा परमेश्वर आज रात से परमेश्वर इनका जो घर नहीं बना इनकी सुधि ले, इनका घर बना परमेश्वर। जिनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है परमेश्वर इनकी सुधि ले परमेश्वर, इन्हें जॉब दिला पवित्र आत्मा जी अपने दास के कहने से। और इसी समय परमेश्वर जिनके पास हीलिंग नहीं है परमेश्वर, जिनके बच्चे परिवार के लोग हॉस्पिटल में है परमेश्वर, जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, जो कोई इस समय सांस की प्रॉब्लम है, जो इस समय पवित्र आत्मा थायराइड है, कोई यूरिक एसिड है, इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो भी कोई पवित्र आत्मा जी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनकी सुधि ले परमेश्वर, सुधि ले उनकी परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा मैंने सच में परमेश्वर आज सच में जैसे तूने पतरस के घर में परमेश्वर वो मिराइकल मनी किया पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, उसके जीवन में मिराइकल मनी किया और परमेश्वर वो मछली के पेट में से सोने का सिक्का निकाल दिया। मेरे पिता जो लोग मुझे इस समय परमेश्वर सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, दोहा कतर से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से और इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, जो यूरोप पूरे यूरोप से इस समय पवित्र आत्मा जर्मनी से, इटली से पवित्र आत्मा जो इस समय बेल्जियम से, स्विट्जरलैंड से, फिजी से, साउथ अफ्रीका से, कहीं से भी परमेश्वर मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाया मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि आज इनके अकाउंट में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल, जाओ एंजल, जाओ एंजल। इसी समय अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा और इसी समय करोड़ों रुपए की मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय मिलियन की मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। इनके पाउंड बढ़े, इनके डॉलर बढ़े परमेश्वर, इनके सच में करेंसियां बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। और एक आशीष खुले यीशु मसीह नासरी के नाम से। बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार कर बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी तू मुझे दिखा रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी आग गिरने वाली है और बहुत सारे लोग अपने देशों में, कुछ ऐसे देशों में खबर सुनेंगे कि ऊपर से कुछ गिरा और आग लग गई और बहुत सारे एक बहुत बड़ा हादसा ऐसे भारत में भी होने वाला है। परमेश्वर
तू सुधि ले अपने लोगों की, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन लोगों की सुधि ले, इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, अगर आज किसी के घर में कोई दुख है मेरे पिता, जैसे वो 40 दिन के बाद परमेश्वर आपने नूह के वो सच में वो पानी को सुखा दिया पवित्र आत्मा जी, वो बाढ़ का पानी सूख गया मेरे पिता परमेश्वर। अगर आज किसी के घर में कोई दुख है, प्रॉब्लम से समस्या है पवित्र आत्मा जी, मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनका वो दुख सूखने पाए, वो बीमारी सूखने पाए, वो इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी वो कर्जा सूख जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर इनके घर में चमत्कार कर आज से पवित्र आत्मा जी, मेरे बोलते ही आज इसी समय एंजल निकले, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो एंजल आज आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के साथ। और इसी समय जिसको भी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, अपने हाथों में ले लो। मैं फिर से कह रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट को ले लो। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके अकाउंट्स में मिराइकल मनी होगा। यह पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि कुछ लोग समस्या में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, और मैं आज उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। आपको 21 दिन के अंदर गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। मैं से देख रहा हूँ कुछ बहनें परेशान हैं, कुछ आदमी लोग परेशान हैं, और वो ये बार बार बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारे घर में काम नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, या आप एक बिजनेसमैन है और आप ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर के कानों में जब आवाज़ जाती है तो वो भविष्यता से बातें करता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो तूने मुझे कहा, मैं इनके लिए दुआ की करता हूँ आज परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाएं, आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अपने हाथों को उठा लो। और समय इसके बाद ये अनॉइंटिंग ऑयल अपने अकाउंट नंबर पर लगाना। और इसी समय अभी इसी समय जो आपके पासपोर्ट हैं, जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्री पर, जो भी मकान आपको पसंद है, फ़ोटो, आप जो भी जिस चीज़ पर भी आइए, अगर आप बीमार हैं कोई, परमेश्वर खासकर अभी इसी समय मिराइकल कर रहा है आपकी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय मुझे पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं मेरे पिता यूट्यूब फैमिली के ऊपर, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ये ऑयल पवित्र आत्मा इनके ऊपर ब्लेसिंग को लेकर है। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय एक बड़ा अभिषेक उतरेगा भी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सोलियां बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल इसी समय निकल जाए, उखड़ जा गंदी आत्मा, इसी समय तुझे डांटता हूँ। हर एक फेफड़ों में पानी भरा हुआ इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से। और किसी के माइंड में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, और इसी समय कोई कैंसर है, ट्यूमर है, इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके माउथ में ट्यूमर है इसी समय, गले में मुंह में ट्यूमर है इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिसको बवासीर है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, इसी समय निकल जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय वो चश्मे उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनकी शादियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ किसी के एस नाम वाले और आर नाम वालों की कुछ शादियां रुकी हुई हैं बच्चों की। परमेश्वर का आत्मा इस हफ्ते के अंदर मिराइकल करेगा। अगला महीना आपके लिए गुड न्यूज होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ, और इसी समय परमेश्वर इनके घर से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोल देता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, बोलो आमीन। और इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई मुझे दुबई से देख रहा है और उसके चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर से वो इन्फेक्शन खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई भाई मुझे दुआ कतर से देख रहा है और तेरा नाम कोई ऐसे के से और टी से और एल से वैसी से मैं देख रहा हूँ, और पवित्र आत्मा और डी से परमेश्वर का आत्मा बोलता है, ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं दुआ कतर और दुबई से। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपका नाम अगर मैच हो रहा है तो आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके कामों को खोल रहा है। आपको कहीं जॉब से निकाला जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है जॉब में, लेकिन चाहे वो आसपास किसी को भी आती रहे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स आज खत्म होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे नेपाल से देख रहा है और उसके टांगों में कोई फूट, पैरों में कोई कैंसर बताया, और इसी समय कोई मुझे नेपाल से बहन देख रही है,
कोई प्रॉब्लम्स बताए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसी समय आप स्क्रीन की तरफ हाथ करो और एक चमत्कार आप देख रहे हो। इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है इसी समय देव तेरे जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है। वो कैंसर जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बहन मुझे इजराइल से देख रही है और इसी समय उसको एलर्जी है शरीर के अंदर और बार बार उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। वो दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, आज आपके घर से बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। नरेश आत्मा में बोल रहा हूँ कि आप मुझे कहीं फॉरेन से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं यूरोप से आप मुझे देख रहे हैं, आपका नाम नरेश है, आप नहीं जानते प्रभु को, शायद फर्स्ट टाइम आप वाच कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बोल रहे हैं, कह रहा है ये मिनिस्ट्री तेरे लिए आशीष का कारण बनने वाली है। आज का वचन तेरे लिए आशीष का कारण बनने वाला है और आपके लिए परमेश्वर पीआर का इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय हीलिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रही है बहन और उसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है और इसी समय ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर है,